हेलो फ्रेंड्स, इस वाली वीडियो में हम आरएस प्रीलिम्स के लिए स्पोर्ट्स एंड गेम्स से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स रहेगी वो सारी कवर करने वाले हैं। और यहाँ पर हम जो कवरेज रहेगा वो रहेगा अगस्त 2023 से फरवरी 2023 तक। तो 6-7 महीने की करंट अफेयर्स इस सिंगल वीडियो में हम कवर कर लेंगे। और यहाँ से ये बेस्ट क्लासेज मान लो एक तरह से, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट में है और लगभग ये 10-12 पेजेस से, जैसे मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर कितने पेज हैं, ये 10-12 पेज हैं, 12 पेज आप दिख रहे होंगे। तो 12 पेज से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे। और इसका जो नोट्स है उसका PDF भी आपको मिल जाएगा, है ना। तो आप ये टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं, वहाँ से आप अपकमिंग वीडियो जो नोट्स वगैरह देख सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं इस वाली क्लास को। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ आने वाले हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों अगस्त 2023 की करंट अफेयर्स क्या रहेगी। तो अगर बात करें, ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता हुई है 2023 में, और ये कहाँ पर आयोजित हुई है? सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में। तो आप यहाँ पे याद रख सकते हो ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता है, इस वजह से ऑस्ट्रेलिया में ही ये आयोजित हुई है, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। और इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पर, ये भारत से रिलेटेड यहाँ पर एक करंट अफेयर्स रहा है। पुरुष एकल विजेता रहे हैं वेंग होन यंग चीन के, और यहाँ पर उप विजेता रहे हैं HS प्रणय जो भारत के खिलाड़ी हैं। मतलब भारत के खिलाड़ी सेकंड नंबर पर रहे हैं HS प्रणय ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता 2023 में। नेक्स्ट हम बात करते हैं फीफा महिला विश्व कप 2023 की। नवा संस्करण था ये, 32 टीमें यहाँ पर खेली फीफा महिला विश्व कप में। कहाँ आयोजित हुआ? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में संयुक्त रूप से आयोजित हुआ था। और यहाँ पर स्पेन ने इस फीफा महिला विश्व कप को जीता है। किसको हराया है? इंग्लैंड को हराया है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023। ये कौन सी थी? 19वां संस्करण था विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का। कहाँ आयोजित हुई? बुडापेस्ट हंगरी में आयोजित हुई थी। 49 स्पर्धाएं यहाँ पर हुई और पहला यहाँ पर अमेरिका को स्थान मिला, जिसने 12 गोल्ड जीते और कुल 29 पदक यहाँ पे जीते थे। तो ये वाली चीज़ें तो इंपॉर्टेंट हैं ही। 3 स्टार आप इसको लगा सकते हो कि 3 स्टार हैं आउट ऑफ 5 स्टार, जिसमें से पूछी जा सकती है। लेकिन 5 स्टार वाला जो करंट अफेयर रहा है वो कौन सा है? यहाँ पर भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक जीता है नीरज चोपड़ा ने, और ये भाला फेंक प्रतियोगिता के हैं, जेवलिन थ्रो इनका खेल है। और ये 88.17 मीटर इन्होंने भाला फेंका है यहाँ पर। और इन्होंने किसको हराया? पाकिस्तान के अरशद नजीम हैं, उनको हराया है और उनको रजत पदक मिला है, स्वर्ण पदक मिला है भारत के नीरज चोपड़ा को। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन सकता है कि विश्व चैंपियन बनने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन बन गए हैं? तो नीरज चोपड़ा बन गए हैं जो विश्व चैंपियन बने हैं, ये पहले भारतीय एथलीट हैं। और इस विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जहां पर अमेरिका पहले स्थान पर रहा, वहां पर भारत को कुल 3 पदक यहां पर मिले हैं। अमेरिका को कितने मिले थे? 29 पदक मिले थे, 29 पदक। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2023 की 7वीं ये प्रतियोगिता थी। कहाँ पर आयोजित हुई? चेन्नई, भारत में आयोजित हुई थी। इंपॉर्टेंट है। कुल यहाँ पर 6 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें भारत है, चाइना है, पाकिस्तान है, जापान, दक्षिण कोरिया और मलेशिया। तो ये 6 टीमों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। और यहाँ पर इस मैच को किसने जीता है? भारत ने जीता है। अब तक 4 बार भारत जीत चुका है और मलेशिया को हराया है इस एशियाई हॉकी चैंपियनशिप में। 6 में से 4 बार भारत जीता है। तो इसका मतलब ये है कि एशियाई हॉकी चैंपियनशिप की जो सफलतम टीम कौन सी बन गई है? भारतीय हॉकी टीम बन गई है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं भारतीय टीम के कप्तान इस एशियाई हॉकी चैंपियनशिप में कौन रहे हैं? हरमनप्रीत सिंह रहे थे, ये शीर्ष गोल स्कोरर रहे हैं इस टीम के। नेक्स्ट बात करते हैं विश्व अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप की। अगर अपन बात करें तो ये अम्मान जॉर्डन में आयोजित हुई है, जॉर्डन अम्मान में आयोजित हुई है। भारत ने यहाँ पर 4 गोल्ड पदक जीते थे और कुल 14 पदक यहाँ पर जीते थे। और ये 46वां संस्करण था विश्व अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप का। यहाँ पर भारत के 30 पहलवान शामिल हुए थे, ध्यान रखना है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर एक बन सकता है, वो क्या है? अंतिम पंघाल का नाम आपको याद रखना है। अंतिम पंघाल ये अंडर 20 कुश्ती में विश्व चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। ये लास्ट ईयर बनी थी, लास्ट टाइम जब ये अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप हुई थी, तब ये पहली भारतीय बनी थी, पहली भारतीय महिला विश्व चैंपियन बनने वाली। लेकिन इन्होंने अब की बार फिर से 1 पदक और जीत लिया है। तो अब इसको यहाँ पे अपडेट क्या हो गया? 2 अंडर 20 खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन है? अंतिम पंघाल है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। स्वर्ण पदक यहाँ पर किसने जीता है? पुरुष एकमात्र पुरुष खिलाड़ी हैं मोहित कुमार ने, जो इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। महिला 3 हैं, प्रिया मलिक, अंतिम पंघाल और सविता, तीनों ने यहाँ पर स्वर्ण पदक जीता है।
नेक्स्ट बात करते हैं विश्व अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप की। इस्तांबुल तुर्की में आयोजित हुई। यहाँ भारत को छठा स्थान मिला और भारत को 1 गोल्ड मिला और 11 पदक यहाँ पर भारत ने जीते थे। जापान का पहला स्थान रहा था विश्व अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप में। एकमात्र स्वर्ण पदक जो भारत का जीता वो किसने जीता है? सविता ने जीता है विश्व अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, फिडे शतरंज विश्व कप आयोजित हुआ है 2023 कहाँ पे आयोजित हुआ है? बाकू अजरबैजान में आयोजित हुआ है। विजेता कौन रहे हैं? मैग्नस कार्लसन रहे हैं, नॉर्वे के हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, उपविजेता इसके रहे थे आर प्रगनानंद, रमेश बाबू प्रगनानंद, और ये सबसे कम उम्र के फाइनलिस्ट बने हैं अब तक के इस शतरंज विश्व कप के, और ये भारत के हैं रमेश बाबू प्रगनानंद। तो इंपॉर्टेंट है, आप पूछा जा सकता है, अगस्त का ये वाला पेज आपको ध्यान में रख लेना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, 8वां पॉइंट क्या है? विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप आयोजित हुई है 2023, ये बर्लिन जर्मनी में आयोजित हुई है। इसको थोड़ा अपडेट कर लेना, बर्लिन जर्मनी में आयोजित हुई है। भारत को यहाँ पे फर्स्ट स्थान मिला है विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में, जिसमें इसने 3 गोल्ड पदक जीते हैं। 3 कितने पदक जीते हैं? गोल्ड पदक जीते हैं। और यहाँ पर इसको 4 पदक यहाँ पर मिले हैं, कुल मिलाकर 4 पदक मिले हैं, जिसमें से 3 क्या हैं? गोल्ड हैं। अगर स्वर्ण पदक की बात की जाए तो स्वर्ण पदक यहाँ पर ओजस प्रवीण देवताले, अदिति गोपीचंद स्वामी, और यहाँ पर संयुक्त रूप से 3 लोगों को मिला है, अदिति गोपीचंद स्वामी, परनीत कौर और ज्योति सुरेखा को। तो इस संयुक्त रूप से ये 3 खिलाड़ियों को मिला है, बाकी ये सिंगल रूप से ओजस प्रवीण देवताले, अदिति गोपीचंद स्वामी को मिला है। तो ओजस प्रवीण जो देवताले हैं वो पहले भारतीय पुरुष तीरंदाज बन गए जिन्होंने विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में क्या जीता है? गोल्ड जीता है। अदिति गोपीचंद स्वामी की अगर बात करें तो गोल्ड जीतने वाली सबसे कम आयु की तीरंदाज बन गई हैं जिन्होंने विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में गोल्ड जीता है। सबसे कम उम्र की तीरंदाज हैं अदिति गोपीचंद स्वामी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं विश्व कप 2023 की स्टेज 4 तीरंदाजी विश्व कप जो हुआ है उसमें पेरिस फ्रांस में आयोजित हुआ। भारत को 2 गोल्ड सहित कुल 5 पदक यहाँ पर मिले। तो इसको आप 3 स्टार रेटिंग लगा सकते हो, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 4 स्टार रेटिंग लगा सकते हो आप। ये है राष्ट्रमंडल युवा खेल 2023, 7वां राष्ट्रमंडल खेल युवा खेल आयोजित हुए थे। कहाँ पर? पोर्ट ऑफ स्पेन में आयोजित हुए। कुल देश यहाँ पर 68 देशों ने यहाँ पे भाग लिया। 7 खेलों की 93 स्पर्धाएं हुई थी। तो इम्पोर्टेंट क्या है? 7वां ये संस्करण था, पोर्ट ऑफ स्पेन में आयोजित हुआ। कुल देश थे 68, 7 खेलों की 93 स्पर्धाएं यहाँ पे आयोजित हुई थी। इसका मोटो क्या था? 1 हार्ट 1 नेशन और 1 स्पिरिट। 1 हार्ट 1 नेशन 1 स्पिरिट इसका मोटो था। फर्स्ट यहाँ पर स्थान रहा ऑस्ट्रेलिया का, फर्स्ट स्थान ऑस्ट्रेलिया का रहा है, जिसमें 26 गोल्ड और 64 कुल पदक यहाँ पर मिले हैं ऑस्ट्रेलिया को। और भारत का 7वां स्थान रहा, जहाँ पर 5 पदक भारत को मिले, 2 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं भारत को। अगर अपन बात करें फिशु वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की, तो यहाँ पर 31वां ये संस्करण था, चेंगदू चीन में आयोजित हुआ। और कुल टीम यहाँ पर 116 टीम यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। पहला स्थान यहाँ पर चाइना को मिला और 103 गोल्ड और 178 कुल पदक यहाँ पर मिले फिशु वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में चाइना को। तो 103 पदक के साथ में जो गोल्ड मिले हैं, चाइना पहले स्थान पर है। कुल 116 टीमों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। फिशु वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत को 7वां रैंक मिला है। और भारत ने कितने गोल्ड जीते हैं? यहाँ पर 11 गोल्ड जीते और कुल 26 पदक यहाँ पर भारत ने जीते थे। तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है, भारत का 7वां रैंक रहा है फिशु वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में। 11 गोल्ड सहित कुल 26 पदक भारत के रहे हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एशियाई जूनियर स्क्वैश व्यक्तिगत चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसको मिला है? अनाहत सिंह को मिला है एशियाई जूनियर स्क्वैश व्यक्तिगत चैंपियनशिप में। डोपिंग के कारण भारत के 2 खिलाड़ी हैं, उनको प्रतिबंध लगा दिया गया है, दुती चंद और सीमा बिस्ला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पे पहले से भी कुछ चल रहा था और अब जाके इनको और इनका प्रतिबंध बढ़ा दिया गया है, लगा दिया गया है। तो डोपिंग के कारण दुती चंद और सीमा बिस्ला को ध्यान में रखना है। महिला एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी जो कहाँ पे आयोजित होगी? रांची झारखंड में आयोजित होगी। महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी कहाँ पे आयोजित होगी? रांची झारखंड में आयोजित होगी। नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की बात करें, बैडमिंटन संघ का नेशनल बैडमिंटन संघ जो है इस खेल को प्रोत्साहन देने के लिए नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना रहा है। कहाँ पर? गुवाहाटी में। भारतीय हॉकी टीम की अगर बात करें तो इसकी रैंकिंग अभी वर्तमान में क्या चल रही है? 3rd रैंक चल रही है। तो ये क्या था? ये अपने अगस्त का करंट अफेयर था जो अपन ने 2 पेज में कवर किया है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जुलाई 2023 का करंट अफेयर्स। तो यहाँ पे अगर बात करें तो 6th वर्ल्ड डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप आयोजित हुई है, जिसमें मिक्स टीम इवेंट में भारत को गोल्ड मिला है। और यहाँ पर इसने किसको हराया है? जापान को हराया है।
तो 6th वर्ल्ड डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप में मिक्स टीम में इवेंट में भारत को गोल्ड मिला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में रजत पदक पाने वाली पहली तीरंदाज कौन बन गई हैं? शीतल देवी बन गई हैं और चेक गणराज्य में ये प्रतियोगिता आयोजित हुई थी। नेक्स्ट बात करते हैं लुसाने डायमंड लीग में टाइटल जीतने वाले जेवलिन थ्रोवर कौन बन गए? नीरज चोपड़ा। तो अगर ये जेवलिन थ्रोवर भाला फेंक में अगर किसी का नाम आता है तो नीरज चोपड़ा 90% लगभग यही आंसर रहेगा, क्योंकि अभी बहुत फेमस चल रहे हैं ये खिलाड़ी। तो अगर वैसे आपको याद भी नहीं आया तो आप नीरज चोपड़ा पर 80% के हिसाब से मतलब प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है इसके आंसर सही होने की। सेफ फुटबॉल चैंपियनशिप आयोजित हुई है 2023, इसमें भारत विजेता रहा है और किसको हराया है? कुवैत को हराया है। सेफ फुटबॉल चैंपियनशिप में भारत विजेता रहा, हराया किसको? कुवैत को हराया है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसी जुलाई में क्या क्या इंपॉर्टेंट रहा। फीफा महिला विश्व कप आयोजित हुआ ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में, ये मैंने अभी भी कवर कर लिया अगस्त वाली में भी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस महीने में वर्ल्ड यूथ तीरंदाजी चैंपियनशिप आयोजित हुई थी। ये कहाँ पे आयोजित हुई? आयरलैंड में आयोजित हुई थी। और वर्ल्ड चैंपियन बनने वाले पहले भारतीय रिकर्व तीरंदाज कौन बन गए हैं? पार्थ सांखुले बन गए हैं। वर्ल्ड यूथ तीरंदाजी हुई थी आयरलैंड में और वर्ल्ड चैंपियन बनने वाले पहले भारतीय रिकर्व तीरंदाज कौन बन गए? पार्थ सांखुले बन गए हैं। भारत को 11 पदक मिले और यहाँ पर इसको 6 गोल्ड मिले इस प्रतियोगिता में। अगर ISSF विश्व निशानेबाजी की बात करें तो ये कहाँ पे आयोजित हुआ? चांगवान दक्षिण कोरिया में आयोजित किया गया और यहाँ पर भारत को 2nd स्थान मिला, 17 पदक जिसमें से 6 गोल्ड भारत को मिले थे। अभिनव हो गया, कमलजीत, साइन्यम, ये क्या है? इनको गोल्ड मिला है इसमें। नेक्स्ट बात करते हैं ICC विश्व कप क्रिकेट जो है उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है शाहरुख खान को। दलीप ट्रॉफी बेंगलुरु में आयोजित हुई है और ये यहाँ पर विजेता कौन बना है? साउथ जोन बना है। किसको हराया है? वेस्ट जोन को हराया है। विश्व की अगर 5वीं तेज फर्राटा दौड़ करने वाली महिला धावक की बात की जाए तो कौन बन गई हैं? सेरिका जैक्सन बन गई हैं, जमैका की हैं। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप की बात की जाए तो 2023 में आयोजित हुई है। इसके शुभंकर हैं बजरंग बली एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के और भारत यहाँ पे 3rd स्थान रहा है भारत का एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में और इसको भारत को 27 पदक मिले हैं जिसमें 6 गोल्ड भारत को यहाँ पर मिले हैं, 12 सिल्वर 9 ब्रोंज। ज्योति यारा जी हैं जिनको पहला गोल्ड मिला है एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट की बात करें तो पुरुष यहाँ पर खिलाड़ी रहे हैं कार्लोस अल्काराज जो स्पेन के खिलाड़ी है, महिला है मार्केता जो चेक गणराज्य के खिलाड़ी हैं। 2 स्टार मान सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कनाडा ओपन बैडमिंटन सुपर 500 टूर्नामेंट की बात करें तो यहाँ पर विजेता कौन रहे हैं? लक्ष्य सेन रहे हैं, कनाडा ओपन बैडमिंटन सुपर 500 टूर्नामेंट। कोरिया ओपन बैडमिंटन 500 टूर्नामेंट में एक जोड़ी रही है जो विजेता रही है चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रेड्डी। तो जैसे मैंने नीरज चोपड़ा का बताया उसी तरह से आप अगर संयुक्त रूप से किसी का नाम आता है तो आप बैडमिंटन के क्षेत्र में, बैडमिंटन खेल में, तो इस साल में बहुत सारे पदक जीते हैं चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज दोनों ने। तो इनको आप याद रख लो, अगर ये आपका क्वेश्चन आता है तो 90% यही आपका आंसर रहेगा अगर संयुक्त रूप से पूछा जाता है तो। जून 2023 में एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप आयोजित की गई थी जिसमें भारत जीता है, ईरान को हराया है और 8वीं बार टोटल यहाँ पर अभी तक भारत जीत चुका है एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप को। तो भारत ने किसको हराया है? ईरान को हराया है एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप में जून 2023 में आयोजित की गई। भारतीय क्रिकेट टीम के नए चयनकर्ता कौन बने हैं? अजीत आगरकर बने हैं, पूर्व खिलाड़ी हैं ये बने हैं। थॉमस कप ट्रॉफी की अगर बात की जाए किससे रिलेटेड है? बैडमिंटन से रिलेटेड है। भारत ने जीता है थॉमस कप ट्रॉफी 2022। हेमंत बिस्वा शर्मा की अगर बात की जाए तो भारत के बैडमिंटन जो है भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष कौन हैं? हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। ACC इमर्जिंग कप क्रिकेट की बात की जाए तो पाकिस्तान ए ने जीता है ACC इमर्जिंग कप क्रिकेट और ये भारत को हराया है। तो यहाँ पे पूछा जा सकता है कि भारत इसका उपविजेता रहा तो यहाँ पे विजेता कौन रहा? पाकिस्तान ए रहा। वनडे वर्ल्ड कप क्रिकेट 2023 की बात की जाए तो 5 अक्टूबर से लेकर 19 नवंबर 2023 तक ये आयोजित होगा अभी अगले महीने और भारत में आयोजित होगा ये वनडे वर्ल्ड कप क्रिकेट 2023। 16वें विशेष ओलंपिक खेलों की अगर बात की जाए तो ये बर्लिन जर्मनी में आयोजित हुए हैं 16वें विशेष ओलंपिक खेल और भारत ने यहाँ पर 202 पदक जीते हैं, 202 पदक जिसमें 76 गोल्ड हैं, 75 सिल्वर हैं, 51 ब्रॉन्ज हैं। तो आप ये 2 याद रख सकते हो, 202 पदक जीते हैं जिसमें से 76 क्या हैं? गोल्ड हैं 16वें विशेष ओलंपिक खेलों में। एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप महिला सेबर स्पर्धा
में जो कांस्य पदक जीता है भवानी देवी ने जीता है और इन्होंने मिशांकी झुमरा को हराया है। ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हो। इंडोनेशिया ओपन सुपर 1000 चैंपियनशिप की अगर बात करें, इंडोनेशिया ओपन सुपर 1000 चैंपियनशिप, तो यहाँ पर भारतीय युगल पदक जीता है भारत ने। और मैंने अभी आपको बताया था सात्विक साईराज रेड्डी और चिराग रेड्डी, ये दोनों जो खिलाड़ी हैं इन्होंने ये इंडोनेशिया ओपन सुपर 1000 चैंपियनशिप जीती है। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप अगर आईसीसी की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया जीता है, भारत को हराया। ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में किसको हराया? भारत को हराया। और ये कहाँ खेला गया था मैच? ओवल लंदन में खेला गया था। एशियन मिश्रित युगल स्क्वैश चैंपियनशिप की अगर बात की जाए तो दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधू इन्होंने संयुक्त रूप से इस पदक को जीता है, इस प्रतियोगिता के पदक को जीता है एशियन मिश्रित युगल स्क्वैश चैंपियनशिप में। और हांगझाऊ चीन में ये आयोजित की गई थी, तो आपको ये ध्यान रखना है। दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधू एशियन मिश्रित युगल स्क्वैश चैंपियनशिप। फ्रेंच ओपन टेनिस की अगर बात की जाए तो नोवाक जोकोविच ने इसको जीता है, फ्रेंच ओपन टेनिस को। और ये 23वें ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं नोवाक जोकोविच। अगर अपन बात करें तीरंदाजी विश्व कप कहाँ पे आयोजित हुआ, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कोलंबिया में आयोजित हुआ था तीरंदाजी विश्व कप जून में। और यहाँ पर भारत को 6 सिल्वर प्लस 1 ब्रॉन्ज के साथ में 7 पदक मिले थे। 5th रैंक भारत की रही थी और कोरिया को यहाँ पर 1st स्थान मिला था। इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप 2023 की अगर बात करें तो भुवनेश्वर में आयोजित हुआ है, भारत जीता है और लेबनान को यहाँ पर हराया है भारत ने। यूएफए नेशंस लीग फुटबॉल की अगर बात करें तो स्पेन जीता है यूएफए नेशंस लीग फुटबॉल में और क्रोएशिया को यहाँ पर हराया है स्पेन ने। नेशनल कॉलेजिएट टेबल टेनिस एसोसिएशन पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर बनी है मुदित रानी। नेशनल कॉलेजिएट टेबल टेनिस एसोसिएशन पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर मुदित रानी। नेक्स्ट हम बात करते हैं जूनियर महिला एशिया कप हॉकी आयोजित हुआ था जून में। यहाँ पर इस वाले जो खेल को भारत ने जीता था, कोरिया को हराया था। कहाँ पे हुआ था? काकामिगहारा में हुआ था, जापान में। जूनियर महिला एशिया कप हॉकी भारत ने जीता, कोरिया को हराया। काकामिगहारा जापान में ये आयोजित हुआ था। अंडर 20 फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल की अगर बात करें तो उरुग्वे जीता, इटली को हराया था। तो इस तरह के क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, इस वजह से मैंने सेम इस तरह के बार बार किसने किसको हराया, साथ में कहाँ पे आयोजित हुआ, इस तरह के बार बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो उनको ही डायरेक्शन में रखे मैंने यहाँ पे नोट्स बनाए हैं। NSC CAVA महिला वॉलीबॉल चैलेंज की अगर बात की जाए तो भारत जीता, कजाकिस्तान को हराया है। काठमांडू में आयोजित हुई थी ये प्रतियोगिता। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का 3रा संस्करण आयोजित हुआ है और यहाँ पर पंजाब विश्वविद्यालय ने टॉप किया है। कहाँ पे आयोजित हुई थी प्रतियोगिता? लखनऊ यूपी में आयोजित हुई थी। देश का पहला जनजातीय खेल महोत्सव कहाँ पे आयोजित किया गया? भुवनेश्वर ओडिशा में आयोजित किया गया देश का पहला जनजातीय खेल महोत्सव। विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप की अगर बात की जाए तो मिस्र यहाँ पर विजेता रहा है, मलेशिया को यहाँ पर हराया है विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप में। 37वें राष्ट्रीय खेलों की अगर बात करें तो शुभंकर कौन था? मोगा इसका शुभंकर बनाया गया है। गोवा में ये आयोजित होने वाली है प्रतियोगिता 37वें राष्ट्रीय खेलों की। 6वीं एशियन महिला क्लब लीग हैंडबॉल चैंपियनशिप, भारत को यहाँ पर कांस्य मिला है, कजाकिस्तान को हराया है। अलमाटी कजाकिस्तान में ये प्रतियोगिता आयोजित की गई। तो 6वीं एशियन महिला क्लब लीग हैंडबॉल चैंपियनशिप, भारत ने कजाकिस्तान को हराया। अलमाटी कजाकिस्तान में ये प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। तो ये एक पेज है, बहुत इंपॉर्टेंट है जून का, इसको आपको याद कर लेना है। इसके अलावा यहाँ पर जून में क्या और इम्पोर्टेंट रहा? अंडर 23 महिला इमर्जिंग एशिया कप। अंडर 23 महिला इमर्जिंग एशिया कप किसने जीता है? भारत ने जीता है, बांग्लादेश को हराया। हांगकांग में ये प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। अगर 200 अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की अगर बात करें जाए तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो हैं इन्होंने 200 अब तक के अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच खेल लिए हैं, ये एकमात्र खिलाड़ी बन गए हैं। मुरली श्रीशंकर की अगर बात की जाए तो पेरिस ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन बने हैं? मुरली श्रीशंकर। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पेरिस ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन बन गए हैं? मुरली श्रीशंकर बन गए हैं। ज्योति यारा जी अभी अपन ने पहले बात करी थी, एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में इनको क्या मिला है? गोल्ड मिला है ज्योति यारा जी को। तो ये जून की करंट अफेयर्स थी, बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब अपन बात करते हैं मई अप्रैल 2023 में क्या क्या इंपॉर्टेंट रहा है। तो अगर IPL की बात की जाए 16वां संस्करण आयोजित किया गया था मई अप्रैल 2023 में। ये चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता, विजेता रही 5वीं बार इसको।
ये खिताब मिला है। 20 करोड़ राशि चेन्नई सुपर किंग्स को दी गई। सेकंड नंबर पे जो जिसको हराया, गुजरात टाइटंस को हराया था, उपविजेता टीम रही गुजरात टाइटंस। 13 करोड़ यहाँ पर इसको मिले हैं। ऑरेंज कैप यहाँ पे दिया है जिसने मैक्सिमम रन बनाए, तो शुभमन गिल ने यहाँ पर मैक्सिमम रन बनाए थे। किसके खिलाड़ी हैं? गुजरात टाइटंस के खिलाड़ी हैं, 890 रन बनाए थे। पर्पल कैप की बात करें तो इस पूरे टूर्नामेंट में मैक्सिमम विकेट लेने वाले को पर्पल कैप दिया जाता है। मोहम्मद शमी को यहाँ पर दिया गया और ये भी गुजरात टाइटंस के खिलाड़ी हैं। 28 विकेट इस पूरे टूर्नामेंट में मोहम्मद शमी ने लिए हैं। सुपर स्ट्राइकर ऑफ टूर्नामेंट किसको बनाया गया, किसको माना गया? ग्लेन मैक्सवेल को माना गया और ये रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाड़ी हैं। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये जो हाईलाइट किया है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। एशियाई मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट, इसका खिताब मिला है एच.एस. प्रणॉय को। ये भारत के खिलाड़ी हैं। इन्होंने किसको हराया? वेंग होंग यांग, चीन के खिलाड़ी हैं, इनको हराया है। कहाँ हुई थी ये प्रतियोगिता? कुआलालंपुर में हुई थी। पुरुष सिंगल्स का स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी पहले भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने पुरुष सिंगल्स का स्वर्ण पदक जीता है इस प्रतियोगिता में, एशियाई मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में। इससे पहले साइना नेहवाल और पी.वी. सिंधु भी जीत चुकी हैं। इसके हिसाब से तीसरे भारतीय बन गए हैं एच.एस. प्रणॉय एशियाई मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट जीतने वाले। 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ पर होगा? अक्टूबर 2023 में गोवा में होगा। कुल 43 खेल यहाँ पर खेले जाएंगे। गटका खेल नया शामिल किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। कुल 43 खेल यहाँ पे खेला जाएंगे, गोवा में आयोजित होगी और गटका इसका नया खेल है जो शामिल किया गया है। दक्षिण एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 की अगर बात करें तो ईटानगर में आयोजित होगी। दक्षिण एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप आयोजित हुई। यहाँ पर 6 देश जो हैं, शार्क कंट्री जैसे भारत है, भारत, मालदीव, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, तो ये 6 जो दक्षिण एशियाई कंपनी वो देश हैं, टीमें हैं, उन्होंने टेबल टेनिस प्रतियोगिता में भाग लिया। ईटानगर में आयोजित हुई। अंडर 19 मेल जो इन्होंने गोल्ड जीता है, अंकुर भट्टाचार्य हैं। अंडर 19 फीमेल जिन्होंने गोल्ड जीता वो कौन बनी है? सुहाना सैनी बनी है। सुहाना सैनी और अंकुर भट्टाचार्य। दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ चैंपियनशिप 2023 की अगर बात की जाए तो ये 14वां संस्करण आयोजित किया गया दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ चैंपियनशिप का, और ये भारत के बेंगलुरु में आयोजित हुई। यहाँ पर भारत के बेंगलुरु में शायद आयोजित होगी। 8 टीम यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही हैं इस वाली प्रतियोगिता में। नेक्स्ट हम बात करते हैं ISSF विश्व कप निशानेबाजी 2023 की। ISSF विश्व कप निशानेबाजी 2023 बाकू अजरबैजान में ये प्रतियोगिता आयोजित हुई है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया बाकू अजरबैजान में एक और प्रतियोगिता आयोजित हुई जिसमें भारत का जो एक खिलाड़ी है वो 2nd नंबर पे रहा है। तो वो कौन सी प्रतियोगिता थी जो अभी बाकू अजरबैजान में आयोजित हुई, वो आप कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है। तो यहाँ पर 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड मिला है सरबजोत सिंह और दिव्या थडिगोल को। कांस्य पदक मिला है रिदम सागवान को इस प्रतियोगिता में। लोरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया है? लियोनल मेसी को दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं पुरुष वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 ताशकंद उज्बेकिस्तान से रिलेटेड है। देश के 82वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? वी प्रणीत बने हैं और 81वें कौन बने हैं? सायंतन दास बने हैं। तीरंदाजी विश्व कप की अगर बात की जाए तो संघाई में आयोजित हुआ था तीरंदाजी विश्व कप और ये भारत को 2nd स्थान यहाँ पर मिला था। कुल 11 पदक यहाँ पर भारत को मिले थे। पुरुष भाला फेंक में 1st स्थान किसको मिला है? नीरज चोपड़ा को मिला है। मैंने अभी पहले बताया था, भाला फेंक से रिलेटेड या जेवलिन थ्रोअर से रिलेटेड कोई भी पूछा जाता है तो नीरज चोपड़ा को आप आंसर कर सकते हो। विश्व कप शॉटगन निशानेबाजी की अगर बात की जाए तो कजाकिस्तान के अलमाटी में ये विश्व कप शॉटगन निशानेबाजी प्रतियोगिता आयोजित हुई है। महिलाओं की स्कीट प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण किसको मिला है? गनमीत शेखों को और दर्शना राठौड़ को मिला है। भारत ने पहली बार इसमें गोल्ड जीता है विश्व कप शॉटगन निशानेबाजी में। तीसरे खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों की अगर बात की जाए तो लखनऊ में आयोजित हुई है ये, और मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। आयोजन कहाँ कहाँ पे हुआ? लखनऊ में हुआ, वाराणसी में हुआ, गोरखपुर में हुआ, गौतम बुद्ध नगर में हुआ। तो ये 4 शहर हैं, 4 ये कहाँ के हैं? ये यूपी के हैं। यहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। इसका शुभंकर इस खेल का क्या था? तीसरे खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों का जीतू था, जीतू बारासिंगा। विजडन क्रिकेट ऑफ द ईयर किसको बनाया गया है? हरमनप्रीत कौर को ये अवार्ड दिया गया है विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर। रणजी ट्रॉफी विजेता राशि जो BCCI ने कितनी कर दी है? 5 करोड़ कर दी है रणजी ट्रॉफी विजेता राशि। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप। ये कहाँ पे आयोजित हुई? अस्ताना कजाकिस्तान में आयोजित हुई थी। भारतीय महिला पहलवानों ने यहाँ पर 7 पदक जीते जिसमें से 2 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पर जीते थे। निशा दहिया को सिल्वर मेडल मिला था। प्रिया मलिक हैं, उनको क्या मिला था? ब्रॉन्ज मेडल मिला था।
नेक्स्ट बात करते हैं बैडमिंटन एशियाई चैंपियनशिप 2023। ये कहाँ पे आयोजित हुई? दुबई में आयोजित हुई। यहाँ पर गोल्ड किसको मिला था? चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज, इसको दोनों को। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, दोनों को आपको नाम याद रखना है। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप, और ये आयोजित कहाँ हुई? मलेशिया में भी, मलेशिया को यहाँ पर हराया है भारत ने। भारत की खिलाड़ी हैं दोनों, और इन्होंने किसको हराया है? मलेशिया को हराया है। नेक्स्ट बात करते हैं आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल जो हुआ है, उसमें भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में होगा। आपको पता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर जीता है भारत को हराकर, और लंदन के ओवल में ये मैच खेला गया था। नेक्स्ट बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय T20 में पहली महिला एम्पायर कौन बनी है? किम कोटन बनी है। ये कहाँ की खिलाड़ी हैं? न्यूजीलैंड की खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मैड्रिड स्पेन मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में ग्रेगोरिया ने पीवी सिंधु को हराया है। मैड्रिड स्पेन मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट। नेक्स्ट बात करते हैं T20 में सर्वाधिक विकेट किसको मिले हैं? शाकिब अल हसन हैं, इनको सर्वाधिक T20 में विकेट मिले हैं, 136 विकेट इन्होंने लिए हैं। आईसीसी टेस्ट, आईसीसी T20, इसकी फर्स्ट टीम कौन बन गई है? भारत बन गई है। ये अपडेट हो सकता है, ये उस टाइम की थी मई अप्रैल की, ये अपडेट हो सकता है। एशिया कप चरण सेकंड तीरंदाजी विश्व कप रैंकिंग टूर्नामेंट कहाँ पर आयोजित हुआ? ताशकंद में आयोजित हुआ, जहाँ पर भारत को फर्स्ट स्थान मिला और इसने 14 पदक यहाँ पर जीते। एशिया कप चरण सेकंड तीरंदाजी विश्व रैंकिंग टूर्नामेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं संघाई विश्व कप तीरंदाजी की। तो संघाई विश्व कप तीरंदाजी प्रतियोगिता में प्रथमेश जावकर जो हैं उनको गोल्ड मिला था। इन्होंने किसको हराया? नीदरलैंड को हराया। भारत की खिलाड़ी ने किसको हराया? नीदरलैंड को हराया। यहाँ पर एक और गोल्ड मिला ज्योति सुरेखा ओजस देवताले को, इनको भी यहाँ पर गोल्ड मिला था संयुक्त रूप से। नेक्स्ट बात करते हैं यशस्वी जायसवाल जो थे, इन्होंने IPL 2023 में 13 गेंदों में 50 लगाई, और ये RR मतलब राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी रहे हैं यशस्वी जायसवाल। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख सकते हो। अब अपन बात करते हैं मार्च 2023 में क्या इंपॉर्टेंट रहा है। तो मार्च 2023 की अगर बात करें तो महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में गोल्ड 4 को मिला है। सबसे पहले हैं लवलीना बोरगोहेन, नीतू घांगस, निकहत जरीन, स्वीटी बूरा। तो ये 4 खिलाड़ी हैं जिनको गोल्ड मिला है महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में। शुभंकर क्या था इस प्रतियोगिता का? वीरा था, वीरा। भारतीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष कौन है? अजय सिंह हैं भारतीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष। नेक्स्ट बात करते हैं संतोष ट्रॉफी किससे रिलेटेड है? आ सकता है फुटबॉल से रिलेटेड है। यहाँ पर कर्नाटक ने मेघालय को हराया है। कर्नाटक ने जिसको हराया? मेघालय को हराया है। और ये कहाँ पे हुई है? रियाद सऊदी अरब में आयोजित हुई थी ये प्रतियोगिता संतोष ट्रॉफी। और यहाँ पर कर्नाटक जो जीता है ना, 54 साल बाद जीता है इस प्रतियोगिता को, इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि संतोष ट्रॉफी को कर्नाटक ने कितने साल बाद जीता है? तो 54 साल बाद जीता है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं। 84वीं सीनियर राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप कहाँ पे आयोजित हुई है? इसके विजेता कौन रहे हैं? इसके पुरुष जो खिलाड़ी हैं सत्यन ज्ञान शेखरन हैं, जो इसके पुरुष खिलाड़ी हैं जो विजेता रहे। महिला खिलाड़ी जो हैं श्रीजा अकुला हैं, जिन्होंने इस प्रतियोगिता को जीता है। WPL T20 की बात करें अपन, वीमेंस प्रीमियर लीग T20, इसमें मुंबई इंडियंस विजेता रही थी यहाँ पर, और इसने दिल्ली कैपिटल्स को हराया था। नेक्स्ट बात करें एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में पंकज आडवाणी को यहाँ पर पदक मिला है एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का। एशियाई फुटबॉल कप की मेज़बानी किसको मिली है? सऊदी अरब को मिली है। इम्पोर्टेंट है एक और, खिलाड़ी के नाम पर हॉकी स्टेडियम बनाया जाएगा। ऐसी पहली महिला खिलाड़ी कौन है? रानी रामपाल बनी है। तो ऐसी पहली महिला खिलाड़ी जिनके नाम पर हॉकी स्टेडियम बनाया जा रहा है, तो रानी रामपाल हैं, भारत की खिलाड़ी हैं। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में फर्स्ट गेंदबाज कौन बन गए हैं? रविचंद्रन अश्विन बन गए हैं। मार्च 2023 का है, अपडेट हो सकता है हो गया हो, देख लेना एक बार। भारतीय टेस्ट कप्तान की प्रतिमा का अनावरण किया गया है कर्नल CK नायडू, होलकर स्टेडियम इंदौर में। भारतीय टेस्ट कप्तान की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फीफा सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी 2022-23 में जो बने हैं, वो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन से बने हैं? लियोनल मेसी बने हैं, 7वीं बार बने हैं ये, और एलेक्सिया पुटेलस हैं, ये भी बनी है फीफा सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी 2022-2023। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भारत जीता है, ऑस्ट्रेलिया को यहाँ पर हराया है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में।
ईरानी ट्रॉफी 2023 की अगर अपन बात करें, ग्वालियर में ये प्रतियोगिता आयोजित हुई थी। शेष भारत ने एमपी को हराया, शेष भारत ने मध्य प्रदेश को हराया था ईरानी ट्रॉफी 2023 में। एटीपी मास्टर्स 1000 खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? रोहन बोपन्ना बन गए हैं एटीपी मास्टर्स 1000 खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी। एएचएफ इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर की बात करें तो सलीमा टेटे बनी हैं यहाँ पर एएचएफ इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर। हॉकी इंडिया मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बात की जाए तो किसको दिया गया है? गुरु बख्श सिंह को दिया गया है हॉकी इंडिया मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। टेनिस करियर में संन्यास किसने ले लिया है? सानिया मिर्जा ने ले लिया है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की बात की जाए तो वीमेंस टीम के मेंटर कौन बनी है? सानिया मिर्जा बनी है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम की वीमेंस टीम की मेंटर बनी है सानिया मिर्जा। नेक्स्ट हम बात करते हैं फरवरी 2023 लास्ट इसकी जो करंट अफेयर्स क्या रही है। फीफा विश्व कप 2022 कहाँ पे आयोजित किया गया? मोरक्को में इसका फाइनल हुआ था। स्पेनिश क्लब रियाल मैड्रिड ने अल हिलाल सऊदी अरब को यहाँ पर हराया है फीफा विश्व कप 2022 में। आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में भारत का प्रदर्शन की बात की जाए तो 7 पदक भारत ने यहाँ पर जीते थे, 4 गोल्ड और 3 ब्रोंज यहाँ पर जीते थे। कहाँ पे आयोजित हुई थी? काहिरा मिस्र में ये प्रतियोगिता आयोजित हुई थी। महिला T20 आईसीसी वर्ल्ड कप की अगर बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर 6ठी बार जीता है महिला T20 आईसीसी वर्ल्ड कप। ऑस्ट्रेलिया 6 बार। यहाँ पर इसने दक्षिण अफ्रीका को हराया था। दक्षिण अफ्रीका में ये खेल खेला गया था महिला T20 आईसीसी वर्ल्ड कप। ऑस्ट्रेलिया ने किसको हराया? दक्षिण अफ्रीका को। कहाँ पे खेला गया? दक्षिण अफ्रीका में खेला गया। स्विस ओपन 2023 की अपन बात करें, बैडमिंटन खिताब संयुक्त रूप से किसको मिला है? तो मैंने फिर से आपको बताया, आप इसको याद रख लीजिए, सात्विक साईराज रेड्डी और चिराग रेड्डी को ये पदक मिला है। रणजी ट्रॉफी 2023 के चैंपियन कौन रहे हैं? सौराष्ट्र टीम रही है, बंगाल को इसने हराया है। 14वीं एशियाई लोन गोल्ड प्रतियोगिता चैंपियनशिप की बात की जाए तो मलेशिया में आयोजित हुई। भारत को यहाँ पर गोल्ड मिला है 14वीं एशियाई लोन गोल्ड चैंपियनशिप में। सर्वश्रेष्ठ चेस प्लेयर कौन बन गए हैं? एशियाई शतरंज महासंघ के द्वारा सर्वश्रेष्ठ चेस प्लेयर किसको बताया गया है? डी गुकेश को बताया गया है। वनडे वर्ल्ड कप 2023 कहाँ पे आयोजित होगा? भारत में आयोजित होगा अक्टूबर में। 40 दिन में यहाँ पर 48 मैच खेले जाएंगे। ऐसे कौन से खिलाड़ी हैं भारत के जो तीनों प्रारूप में शतक बना लिया है उन्होंने? T20 में और टेस्ट चैंपियनशिप में और वनडे वर्ल्ड कप वनडे वगैरह में। तो तीनों प्रारूप में किसने बनाया शतक? रोहित शर्मा ने बनाया है। ये पहले भारतीय कप्तान हैं। तो अब तक हमने यहाँ पर अगस्त से लेकर फरवरी तक की हमने करंट अफेयर्स पढ़ी है, स्पोर्ट्स एंड जो गेम से रिलेटेड। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन लगभग पूछे जाएंगे इन 10-5 पेजों से। तो इसको आप याद रख लो क्योंकि डायरेक्ट बहुत बार पूछा जाएगा और यहाँ पे थोड़ा टफ क्वेश्चन बन जाते हैं, या तो ये आपसे आएंगे या बिल्कुल यहाँ पर नहीं आएंगे। तो इसको आप बिल्कुल याद रख लो। अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ में इसको साझा कर सकते हो। और नेक्स्ट वीडियोस देखते रहिए जहाँ पे हम नेशनल करंट अफेयर्स कवर करेंगे कल या परसों में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अच्छे से पढ़ते रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए, रिवीजन करते रहिए बार बार। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।